गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में गाइस। तो आज का मौसम बड़ा ठंडा है। ये देखो बहुत ठंडा मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी है। और मैं स्कूल ले क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है। और बुआ जी बना रही हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है आइए चलते हैं जानते हैं। ये तो आलू छील रही है। क्या बना रही हूँ? आलू के पराठे, चाय। वो आज बारिश के मौसम में चाय और आलू के पराठे बन रहे हैं गाइस। और फूफा जी रेडी हो रहे हैं अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए अपने क्लिनिक पर। और ये देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी बाहर। देखिए बहुत सारे बच्चे खड़े मतलब निकल गए हैं, खड़े नहीं हैं। चलते हम करते हैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ार। ओके। और इधर किचन में चाय बननी, चाय यहाँ बन रही है। हाँ, जब मैं जल्दी खोल लिया, जब मैं खोलना पाती खुल जाती। इतनी चाय मतलब लग रही ज़्यादा है। गैस बड़ी बहुत चाय बनने लगी। क्या ठीक है, हरी मिर्च चलो लेने चलते हैं फ्रीज में से। इसको क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बता, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ओहो, मिठाई का डब्बा रखा है गाइस। मैंने हरी मिर्च तो ले ली, अब लेके आ गए हैं किचन में। ये देखो, एक ये चूल्हा है, एक ये चूल्हा है। सिलेंडर भी देख लो चूल्हे के साथ साथ गाइस। दो सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर 3 है, चूल्हा 3, चूल्हा 4 है। नहीं, चूल्हा भी 3 है। एक ऊपर रखा है और एक ही ये सबसे छोटा। एक 2 नंबर का है, ये एक नंबर का है, ये 3 नंबर का है। है ना? में खाली खाना खाने वाले 4 लोग हैं। और सिलेंडर गैस चूल्हा इतने रखे, इसको पता सब अलग अलग रहते है ना। सबको यही लगेगा सब अलग अलग रहते हैं गाइस। हम तो अब ब्रेकफास्ट का एंजॉय करते हैं। हम बैठ गए अपनी चेयर पे। अब कहते हैं ब्रेकफास्ट का एंजॉय कितनी देर में आता है। आप लोग भी करिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट का एंजॉय। तब तक हमने ब्रेकफास्ट का एंजॉय किया, तब तक मैंने रील्स डाल दी, रील्स अपलोड कर दी। और थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट आ गया। ये देखो चाय पराठे और ये बैठी हैं बुआ जी। आज गर्मी है, बारिश हो रही। बहुत घबराहट हो जाता है। कुल्ला कर लीजिए भलो ने अगर करा सेम तो मेरी तरह। कुल्ला कर ले जब तक तीन ब्रश ना करे तब तक अजीब सी लगत रहे अंदर से। यार में तो घबराहट हो रही बहुत। ट्रेन पराठो सही मुश्किल पर बारिश हो रही, 3 पे आवाज हो रही पानी गिरने की। गाइस मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है, बस कुछ दिनों में जल्दी जल्दी से आने वाली है, आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, चलो तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके, आप लोग भी कर दुआ करके, मैं भी कर चुकी हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं इस वाले रूम की सफाई करने, तो चलते हैं फटाफट करते हैं सफाई। लेकिन उससे मैंने आपको बताया कि इस कमरे की होगी सफाई, तो आइए चलते हैं इस रूम में। ये ख्याल हो जब तक हम इस रूम में आए तब तक देखो सारा शंगर, सारी अलमारी खाली कर दी बुआ ने अकेले। देखो बुआ ने सारी अलमारी खाली कर दी। ये भी बक्सा भी खाली कर रही हो। गाइस ये 50 रुपए, वाह ये तो मेरे ही है। ये पासबुक मेरी है, ये सारी चीजें मेरी ही रखी है। देखो ये सारी चीजें मेरी है। इसमें मेरी फोटो है, एक सेकंड निकालती हूँ। ये देखो ये मेरी फोटो है। अभी निकलवाई थी भैया के बर्थडे पे, 2 फोटो निकलवाई थी। एक भैया की, एक कहाँ उड़ गया कबा, एक भैया की और एक मेरी, है ना बुआ? दीदी ने तो बहुत सारी फ़ोटो निकलवा ली। जब हम दीदी घर पे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। दीदी बुआ, दीदी ने कितनी फ़ोटो निकलवाई? 70 फ़ोटो, और 70 फ़ोटो अभी निकलवा ली हैं। और सिविक जन्मदिन पे एल्बम बनवाई थी, फर्स्ट जन्मदिन पर, और उसके बाद फिर निकलवाई थी। बहुत फ़ोटो निकलवा ली दीदी ने, बहुत, इतनी फ़ोटो अनगिनत। और गंगा जी पे गए थे तो उस टाइम निकलवाई थी, याद है? गंगा जी की, अश्वी की, अपनी सबकी निकलवाई थी। मतलब वो फ़ोटो निकलवाते हैं, हम सबकी निकलवाते, अकेले नहीं निकालते कि अपनी अकेले निकाले। इनकी, हमारी भैया की, फूफा की, मतलब सबकी फ़ोटो निकलवाते हैं। उनके फ़ोटो में जो जो जितने भी लोग हैं, उनके मोबाइल में जितने लोगों की फ़ोटो है उन सब की फ़ोटो निकलवा लेते हैं ना।
इतना फोटो तो क्या करेंगे, इतनी फोटो निकल अगर ये ना कौन कराने ये तो बहुत महंगी निकली तुम्हारी, ये सही निकल। यहाँ पे आके फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे 50 रुपए की एक कॉपी और वहाँ पे 12 रुपए की एक कॉपी, इतना फ़र्क है। यहाँ पे बहुत महंगी फ़ोटो निकलती हैं। ये जो मैंने आपको दिखाई है ये मेरी 50 रुपए की फ़ोटो निकली है, और जो भैया की मैंने निकलवाई थी बर्थडे पे दिया था एल्बम, वो कितने 200 रुपये का था, 200-250 रुपये का निकला था। हाँ, ये देखो ये है बुआ जी के ससुर यानी कि फूफा जी के पिताजी श्री पन्ना लाल सिंह, और ये है इनकी, ये गंदी हो गई माला है, सफाई कर रही है। ये है इनकी सासू माँ श्रीमती रामा देवी। कल हम आप लोगों को अभी शाम को टाइम दिखाएंगे। क्या एल्बम? एल्बम किसकी? सब लोगों की। हाँ, सब लोगों की। आप लोगों को शाम के टाइम एल्बम, शाम के टाइम दिखाएंगे एल्बम, लाइव में भी दिखाएंगे और ब्लॉग में भी दिखाएंगे। ब्लॉग में तो जरूर दिखाएंगे। इनका जन्म 1950 में हुआ था, 1950। दादी का जन्म 1950 में हुआ था। और स्वर्गवास तो मेरे सामने हुआ 4/5/2021, 4 तारीख 5वां महीना 2021 में दादी जी का निधन हुआ था। तब हम थे, कितनी तारीख थी, 13 मई की तो अपनी गांव की दादी ख़त्म एक्सपायर हुई थी। उससे 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, ये नहीं, जिस दिन इनका शांति पाठ था उसके अगले दिन शायद दूसरे दिन हमारी दादी ख़त्म हुई थी। और ये यानी कि 10 दिन का फ़र्क है। 10 दिन पहले इनके भाई ख़त्म हुए, फिर ये ख़त्म हुई, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद हमारी दादी ख़त्म हुई। मतलब 1 महीने में लगातार 3 लोगों की डेथ हो गई थी। तो कैसे हुई थी? सबसे पहले 10 दिन पहले इनके भैया की, फिर 10 दिन बाद इनकी, मतलब 1 महीने में 3 लोगों की डेथ। 10 दिन का फ़र्क, तीनों में 10 दिन का फ़र्क था, है ना। कितनी सोचने वाली बात है। एक साथ 3 लोगों की डेथ, और एक ही उम्र की थे, सभी बुजुर्ग ही थे, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं थे। ये तो सफाई करनी, छपाई। इस अलमारी में मैं बैठ रहा हूँ, पैक हो जाऊँगी पूरी। देखो गाइस, इस बक्से में दादी की पुरानी यादें रखी है ना, दिख रहा है? ये दादी का बक्सा है, इसमें दादी के कपड़े रखे हैं, उनका चश्मा रखा है, उनका आधार कार्ड रखा है, उनके गर्म कपड़े रखे हैं और सादा कपड़े रखे, और मतलब उनका पर्स भी रखा है, ऐसी उनकी पर्स और सेफ्टी पिन, सुई, धागा, सब कुछ रखा है इस बक्से में। दादी की यादें रखी है। टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ओके, तब तक हम ना सफाई करवा लेते हैं। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं अपनी साफ सफाई का काम। 1 2 3। बोला इसमें क्या है? इसमें असली मजा है। क्या है? ढोलक आइए शुरू करते हैं संगीत। गीत लगाए पकड़ो जो बस बजाए नहीं थे, भैया पड़ रहे हैं, हमारे बजाए दिया ढोलक बजा के। बहुत गर्मी है ऊपर। बिना छोड़, मैं तो खाने तो करा चली रे।
अरे टार्च तो साफ कर दिया, अलमारी रह गई, अलमारी साफ कर रहे हैं। मस्ती के साथ साथ काम भी चल रहा है और मस्ती भी चल रही है। ये तो रह ही गई मेरी नोटबुक, सॉरी बुक है, फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर की। ये इंटर में भी मेरे काम आएगी। वो बोली जितनी नोटबुक वगैरह है ख़राब उनको निकाल दे, बेच दूँ। मैंने एक भी बुक नहीं निकाल ली बेचने के लिए, एक भी नहीं निकाल रही हूँ। तो चलते हैं फिलहाल सफाई करते ओके। तो गाइस फाइनली मैंने सारी सफाई कर ली है और आज बहुत ज़्यादा थक गया, टाइम हो गया सुबह से लगे 1 बज गया, 1:20 हो गया, 1:20 और आज बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत थक गया और लाइट भी नहीं आ रही। मैं आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए, बहुत ज़्यादा ही। और लाइट भी नहीं आ रही, जो मैं नहा लूँ पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। लाइट मतलब जब भी मुझे लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लाइट जाती है। मैंने सोचा लाइट चली, वो सफाई हो गई, मैं नहा के रेस्ट करूँगी। मेरा सिर दर्द कर रहा है लेकिन नहीं, लाइट ही चली गई। ये जो लाइट है मुझे रेस्ट नहीं करने देगी, जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मुझे रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो बुआ जी ने खाना बना लिया, जब तक मैंने कम मतलब रूम की सारी चीज़ें जो सेट करके लगाई तब तक बुआ जी ने खाना बना लिया। नहा के मैं ही रह गई हूँ, अब मैं नहा के ही खाना खाऊँगी। तो अब जो लाइट है उसका वेट करते हैं ओके। जब भी मतलब साफ़ सफाई चलती है या कुछ मतलब घर का काम हो तो तभी अचानक से गेस्ट आ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। देखो ना आज मेरे घर पे साफ़ सफाई चल रही थी, पूरे घर में वो शंगर फैली थी और मैं कितनी गंदी थी, लाइट भी नहीं आई जो मैं नहा लूँ और उसी टाइम पे मेरे घर पे गेस्ट आ गए। हाँ आइए आपको दिखाते हैं, बोल रहे वीडियो बनाओ। हाँ आप जा रहे हो? अच्छा लाइट जलाओ। ये तो आके हाल चल दिए, कहाँ जा रहे हो? आप आए और चल दिए हाल। और का बोलो कुछ। हमका तो ये मतलब जा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हम्म? कहाँ से आए हो? हम हाँ सगा मैता अब जा रहे रोड। अच्छा अब घिरोर जा रहे हो, ठीक है। ये मतलब सगा मई से आए हैं, अब जा रहे हैं घिरोर। तो ये जो बुआ जी की सास है उनके भतीजे है ना, यानी कि फूफा के भैया लगे, मामा के लड़का, वही तो। अब तो ये जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ नहाने, लेट आ गई है तो चलते हैं, हम जा रहे हैं नहाने ओके। तो अब जा रहे हैं, अब आ गई लाइट तो मैं जा रही हूँ नहाने। बहुत देर बाद लाइट आ गई, टाइम हो रहा 2:15 हो रहे हैं। कब मैंने 1:15 पे जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो उससे पहले की लाइट गई है, लगभग 12 बजे की गई है। तो अब आई है तो मैं टंकी भर लूँ जाके, फिर मैं नहाऊंगी। फिर नहाऊंगी क्या सामान चला दूंगी तो टंकी बहती रहेगी, मैं नहा लूँगी जाके। तो मैं नहाने ही जा रही हूँ ठीक है। मैं नहा के आई, डायरेक्ट सो गई, सो के जस्ट अभी उठी हूँ और बुआ जी लगा रही है झाड़ू। मैं तो नहा के मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं आए और सो गए, क्योंकि नहाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं सो गई थी। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, टाइम हो रहा है 5:30 बजे। तो चलते हैं फटाफट खाते हैं खाना ओके। चलते हैं किचन में, आइए देखते हैं क्या बना है, मुझे बता देंगे। तो टमाटर आलू बने हैं, तो चलते हैं खाते हैं ओके। तो मैंने खाना ले लिया है, अब चलते हैं खाते हैं खाना ओके। आप लोग भी खा लीजिए आपके। मैं खाना खा चुकी हूँ और बुआ जी बाहर हैं और मैं अब ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।